कम बोलकर खुद को बदलो। बौद्ध प्रेरक कहानी आत्म विकास पर। बौद्ध धर्म के सिद्धांत हमें सिखाते हैं कि आत्म प्रगति और व्यक्तिगत विकास की दिशा में पहला कदम आत्म जागरूकता और संयम है। यह कहानी बुद्ध के एक प्रमुख शिष्य, अनुशासित और विनम्र भिक्षु महाकश्यप की है, जिन्होंने आत्म विकास के इस सिद्धांत को अपनी जीवन शैली का आधार बनाया। यह कहानी उस समय की है जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे और उन्हें जीवन के गहरे रहस्यों को समझा रहे थे। कहानी की शुरुआत प्राचीन समय में मगध राज्य के एक छोटे से गांव में महाकश्यप नामक एक व्यक्ति रहता था। वह बुद्ध के उपदेशों से बहुत प्रभावित था और अपने जीवन में शांति और संतुलन लाने के लिए बौद्ध धर्म का अध्ययन करने का निर्णय लिया। महाकश्यप बहुत ही शांत स्वभाव के व्यक्ति थे, लेकिन उन्हें क्रोध पर काबू पाने और अपनी जिह्वा को संयमित रखने में कठिनाई होती थी। उनकी इस कमजोरी के कारण वह अक्सर विवादों और समस्याओं में फंस जाते थे। महाकश्यप बुद्ध के पास गए और उन्हें अपने मन की समस्या बताई। उन्होंने बुद्ध से प्रार्थना की कि उन्हें मार्ग दिखाया जाए, जिससे वह अपनी वाणी और मन को नियंत्रित कर सके। बुद्ध ने उन्हें बड़े ध्यान से सुना और फिर बोले, यदि तुम सच में अपने मन और वाणी को नियंत्रित करना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें कम बोलने की कला सीखनी होगी। बुद्ध की सीख। बुद्ध ने महाकश्यप को सलाह दी कि वे कुछ समय तक मौन व्रत धारण करें। मौन व्रत से आत्म जागरूकता और विचारशीलता का विकास होता है। इसके माध्यम से व्यक्ति अपने आंतरिक विचारों और भावनाओं को समझने लगता है। बुद्ध ने कहा, जब हम कम बोलते हैं तब हमें अपने विचारों को देखने और उन्हें समझने का अवसर मिलता है। कम बोलना आत्मविकास का पहला कदम है, क्योंकि इससे हम अपने मन के उन हिस्सों को जानने लगते हैं जिन्हें हम अन्यथा नजरअंदाज कर देते हैं। महाकश्यप ने बुद्ध की इस सलाह को गंभीरता से लिया। उन्होंने मौन व्रत धारण कर लिया और गांव से दूर एक जंगल में चले गए, जहां वे ध्यान और आत्मान्वेषण में लीन हो गए। आत्म जागरूकता और संयम का महत्व। जंगल में महाकश्यप ने एकांत में अपने विचारों को जांचना और समझना शुरू किया। उन्हें महसूस हुआ कि जब वे बोलते थे तब उनके मन में कई विचार उत्पन्न होते थे और उनमें से अधिकांश व्यर्थ और अशांत करने वाले होते थे। जब वे मौन में रहे तब वे अपने विचारों को साफ और गहरे तरीके से देखने लगे। कुछ समय बाद उन्होंने अनुभव किया कि बोलने से पहले सोचने की कला विकसित होने लगी है। पहले जहां वे गुस्से में आकर फटकार लगा देते थे, अब उन्होंने धैर्य और समझदारी से प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनका क्रोध और असंतुलन भी नियंत्रित होने लगा। महाकश्यप ने यह भी सीखा कि कम बोलने से उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ा। उनका मन शांत और स्थिर रहने लगा। इस प्रक्रिया में उन्होंने सीखा कि शब्दों की शक्ति का सही उपयोग ही सही समय पर बोलना और जरूरत के हिसाब से मौन रहना है। आत्मविकास की दिशा में प्रगति। कुछ महीनों बाद महाकश्यप बुद्ध के पास लौटे। अब वे एक बदले हुए व्यक्ति थे। उनके चेहरे पर शांति और उनके आचरण में धैर्य की झलक थी। बुद्ध ने महाकश्यप की ओर देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम्हें अब समझ में आया कि कम बोलने का महत्व क्या है? महाकश्यप ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ भगवान, मैं अब समझ चुका हूँ कि कम बोलना सिर्फ शब्दों को बचाना नहीं है, बल्कि यह अपनी ऊर्जा को बचाना और सही दिशा में लगाना है। जब मैं बोलता था तो मेरी ऊर्जा बाहर की ओर व्यर्थ चली जाती थी, लेकिन अब मैं उस ऊर्जा को अपने भीतर ध्यान और आत्मसंवर्धन में प्रयोग करता हूँ। बुद्ध ने कहा, तुमने सही समझा महाकश्यप। आत्मविकास के लिए आवश्यक है कि हम अपने विचारों और शब्दों को नियंत्रित करें। जब तक हम अपने शब्दों पर नियंत्रण नहीं करेंगे, तब तक हम अपने मन पर भी नियंत्रण नहीं पा सकते। कहानी का संदेश।
इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि आत्म विकास के लिए आत्म जागरूकता और संयम आवश्यक है। कम बोलने का अर्थ यह नहीं है कि हमें हर समय मौन रहना चाहिए, बल्कि इसका अर्थ है कि हमें सोच समझकर बोलना चाहिए। हमारे शब्द हमारी सोच और भावनाओं का प्रतिबिंब होते हैं। यदि हम अपनी वाणी को नियंत्रित कर सकते हैं, तो हम अपनी भावनाओं और विचारों को भी नियंत्रित कर सकते हैं। मौन व्रत या कम बोलने का अभ्यास हमारे भीतर आत्म जागरूकता और धैर्य को बढ़ावा देता है। इससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि हमारे जीवन में शांति और संतुलन कैसे लाया जा सकता है। बुद्ध के अनुसार कम बोलने से न केवल हमारी व्यक्तिगत शक्ति बढ़ती है, बल्कि यह हमारे आसपास के लोगों के साथ हमारे संबंधों को भी सुधारता है। जब हम शांत रहते हैं, तो हमें दूसरों को बेहतर तरीके से समझने का अवसर मिलता है और यह समझ रिश्तों को मजबूत बनाती है। निष्कर्ष, कम बोलना आत्म विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह हमें आत्म जागरूकता, संयम और धैर्य सिखाता है, जो जीवन में शांति और संतुलन लाने के लिए आवश्यक है। महाकश्यप की यह कहानी हमें यह याद दिलाती है कि कभी-कभी कम बोलने से ही हम अधिक सीखते हैं और खुद को बेहतर बनाते हैं। इसलिए जीवन में आत्म विकास के लिए कम बोलने और विचारशील होने का अभ्यास करें, क्योंकि यही सही मायनों में बौद्ध धर्म का मार्ग है। जैसा कि बुद्ध ने कहा, जब तुम अपने मन और वाणी को नियंत्रित कर लोगे, तभी तुम सच्ची शांति और आत्मसंतोष को प्राप्त करोगे।